रामपुर गांव के एक कोने में बहती नदी के किनारे दो अलग ही दुनिया आबाद थी। एक तरफ चौहद्री इमारत की ऊंची और पक्की हवेली थी जहां जीनत ब्याह कर आई थी, और ठीक इसी हवेली के साए में मिट्टी की एक टूटी हुई कच्ची कोठड़ी थी जिसमें जीनत की छोटी सौतीली बहन एलिया रहती थी। दोनों बहनों के वालिदैन बचपन में ही गुजर चुके थे। जीनत का ससुराल अमीर था, लेकिन आलिया का शौहर कासिम ना सिर्फ सुस्त था बल्कि चौहद्री के कर्ज तले दबा हुआ था। ये रे ओ आलिया, तेरे कान क्या पत्थर के हो गए हैं? कितनी बार कहा है कि अपनी उस फकरे बाज घर का गंदा पानी मेरी हवेली की दीवार की तरफ मत बहाया कर। देख, तेरे इस गरीब घर की मनहूसियत मेरी पाक दिलीज को गंदा कर रही है। बाजी, सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं और आपने फिर से जहर अगलना शुरू कर दिया। मैंने तो पानी का रख मोड़ दिया था, लेकिन ये जमीन ढलान वाली है। बाजी, अब तो इस दुनिया में हमारा एक दूसरे के सिवा कोई सहारा नहीं। आप क्यों हर पल मुझे नीचा दिखाती हैं? सहारा, और वो भी तो मेरी बहन नहीं, मेरे सिख चीन का गहन है। जा अपने उस निकमे शोहर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर। मेरे माथे पर अपनी ये बदकिस्मत सूरत मत दिखा। आलिया रोती हुई नदी से पानी भरने चली गई। जैसे ही उसने पेट मोड़ी, जीनत की आंखों का गुस्सा एक गहरे दुख और फिक्र में बदल गया। वो जानती थी कि आलिया इतनी खुददार है कि भूखी मर जाएगी, लेकिन मांगेगी नहीं। अगर वो आलिया से मोहब्बत दिखाती तो उसका जालिम सत्र आलिया को गांव से ही निकलवा देता। इसलिए जीनत ने नफरत का मखूटा पहन रखा था। जीनत खुद कलामी करते हुए अंदर तड़प कर, आज फिर आलिया के घर का चौल्हा नहीं जला। वो कासिम कल रात से गायब है, पक्का अपनी मजदूरी हार गया होगा। ये लड़की भूखी सो जाएगी पर मेरे पास नहीं आएगी। अगर मैंने सीधे हाथ से खाना दिया तो ये समझेगी मैं एहसान कर रही हूँ। मुझे फिर नफी का ड्रामा करना होगा। जीनत ने जल्दी से चूल्हे से 2 ताजा गर्म रोटियां उतारी। इन पर ढेर सारा घी लगाया, सालन कटोरे में भरा और जीनत ने रोटियों को एक पुराने कपड़े में अच्छी तरह लपेटा और आलिया के सहन में इस तरह फेंका कि वो नीचे मौजूद कीचड़ से खराब न हो और साफ रहे। अरे ओ आलिया, ये देख, कल रात का बासी खाना बच गया था। हमारे घर के कत्ते भी इसे मना नहीं लगा रहे थे। सोचा कुचरे में फेंकने से अच्छा है तेरे जैसे भिखारियों के आगे डाल दूं। उसे उठा और चुपचाप निगल ले। आलिया ने कांपते हाथों से वो पुतली उठाई। जैसे ही कपड़ा खोला, गर्म रोटियों की खुशबू उसके चेहरे तक पहुंची। बाजी, आप दुनिया को धोखा दे सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं। ये रोटियां तो अभी भी इतनी गर्म हैं जैसे चौल्हे से उतारी हूँ। आप ऊपर से कितनी भी कड़वी बने, मैं जानती हूँ आपके अंदर की माँ अभी मरी नहीं है। जीनत वहां से पियर पुटकती हुई चली गई, लेकिन हवेली पहुंचते ही उसके पांव जम गए। इसने देखा कि उसका ससुर चौहद्री अमानत अपने बेटे शाहवीज के साथ नदी किनारे वाली जमीन को हड़पने का मंसूबा बना रहा है। देख शाहवीज, नदी के किनारे जो आलिया की जमीन है वो हमारे बुजुर्गों की थी। अब वहां से सरकारी सड़क निकलने वाली है जिसकी कीमत लाखों में होगी। वो आलिया का शौहर कासिम तो मेरे कर्ज के दलदल में गर्दन तक डूबा है। क्यों ना हम उसे थोड़े पैसे दिखाकर कागजात पर अंगूठा लगवा लें। लेकिन अबाजी, वो जीनत की सौतीली बहन है। यतीम लड़की का घर छीनना गुनाह है। गांव वाले हमें जालिम कहेंगे। जब जीनत को पता चलेगा तो वो ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जीनत, अरे वो तो खुद इस लड़की की जान की दुश्मन है। दिन रात उसे कोसती रहती है। वो तो खुश होगी अगर आलिया यहां से बेघर हो जाए तो बस शहर जाकर वकील से कागज बनवा ला।
ज़ैनत ने दीवार के पीछे खड़े होकर ये सब सुन लिया था। उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। ज़ीनत जानती थी कि आलिया की कच्ची कोठड़ी की छत सुड़ चुकी है, वो गिर जाएगी। या अल्लाह, अगर आज रात ये कच्ची कोठड़ी गिर गई तो वो आलिया की कब्र बन जाएगी। ऊपर से सुसर जी की ये गंदी साजिश, मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन अगर मैंने नरमी दिखाई तो सुसर जी को मुझ पर शक हो जाएगा। ज़ीनत ने जल्दी से एक कागज पर लिखा, आज रात घर से निकल जाओ, नदी का पानी बढ़ रहा है, अपने जरूरी कागजात और चीजें समेट लो। और वो खत चुपके से आलिया के पास फेंक आई। आलिया को वो कागज मिला जिसमें लिखा था कि आज रात घर से बाहर मत निकलना, तालाब का पानी बढ़ रहा है, अपना सामान और जरूरी चीजें एक पोटली में बांध लो। उसी शाम मौसम ने रोक ली, काली घटाएं छा गई और ऐसी तूफानी बारिश शुरू हुई थी कि हाथ सुझाई न देता। रात 12 बजे जब तूफान हद से बढ़ गया तो कोठड़ी की दीवारें खसकने लगीं। आलिया अंदर अकेली खौफ से कांप रही थी। रात 12 बजे जब तूफान हद से बढ़ गया तो कोठड़ी की दीवारें खसकने लगीं। आलिया अंदर अकेली खौफ से कांप रही थी। ऐ अल्लाह, आज मुझे बचा लो। परी बहन का पक्का घर सामने है, पर मैं वहाँ जाने की हिम्मत कैसे करूँ? उन्होंने कहा था कि अगर कि मैंने उनके घर में कदम रखा तो वो मेरा सर फोड़ देंगे, पर यहाँ रही तो ये छत मुझ पर ही गिर जाएगा। सीनत बाजी, सीनत बाजी। उसी वक्त ज़ीनत तूफान को चीरती हुई वहां पहुंची। आलिया, दरवाजा खोल बदकिस्मत, क्या आज तेरा यहीं मरने का इरादा है? देख, नदी का पानी तेरे सहन तक पहुंच चुका है। जल्दी से बाहर निकल और मेरे साथ चल, वरना ये मिट्टी का कच्चा घर गिर जाएगा और यही तेरी कब्र बन जाएगा। आलिया रोते हुए बाहर आई तो ज़ीनत ने उसे बाजू से पकड़ा और हवेली के पिछले हिस्से के एक अंधेरे गोदाम में छुपा दिया। जैसे ही वो हवेली पहुंचे, पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और आलिया की कच्ची कोठरी नदी के पानी में बह गई। ज़ीनत ने आलिया को गर्म दूध दिया और अपने कुछ सोने के गुनगुन और पैसे उसकी झोली में डाल दिए। चुपचाप यही पड़ी रह, जरा भी आवाज निकाली तो सुसर जी तुझे तो निकालेंगे ही, मुझे भी उसी कीचड़ में खड़ा कर देंगे। ये मेरे कुछ गहने और पैसे हैं, उन्हें ले और सुबह की पहली बस से शहर अपनी खाला के घर भाग जा। और खबरदार, जो कभी उस गांव में